मैं आज आपको अपने कोचिंग की सैर कराता हूं, जो बिहार राज्य के भोजपुर जिला के जगदीशपुर अंतर्गत एक से गांव तेंदुनी में अवस्थित है। और चलिए आइए देखते हैं कि देहात में भी कोचिंग में लड़के लड़कियां एक साथ कैसे पढ़ते हैं, किस तरह की पढ़ाई होती है, क्या व्यवस्था होती है और देहात का कोचिंग चलता कैसे है। तो चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए। गूगल मैप में जब आप सर्च कीजिएगा सनराइज तेंदुनी तो मेरे कोचिंग का लोकेशन दिखा देगा। ये है मेरे कोचिंग का परिसर, यहाँ पर गाड़ियाँ लगी होती हैं और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये मेरे कोचिंग का दरवाज़ा है। अब देहात का एरिया है, सभी अगल बगल बहुत सारे देहात के गांव जुड़े हुए हैं। आइए पहले इस कोचिंग के अंदर देख लेते हैं बैठने की व्यवस्था कैसे है। तो इस तरह से बेंच लगा हुआ है दो साइड में। मेरे कोचिंग का फी मात्र 100 रुपया है। किसी भी बैच के लिए आप चौंक रहे होंगे, और वो भी छात्र चाहें तब, नहीं चाहें तो फ्री में भी पढ़ सकते हैं। 30 बाई 20 का हॉल बनाया गया है। इसमें 2 पंक्तियों में बेंच हैं। ये जो दीवार पे आप देख रहे हैं ये बच्चों द्वारा बनाया हुआ है। और ये सामने जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ये वाइट बोर्ड है और ये 4 बाई 3 का है। लाइट की भी व्यवस्था है। ये जो आप देख रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कोचिंग का ही एक विद्यार्थी अपने हाथ से ये फिगर बनाया है। और ये सब जो सटा हुआ है जीव विज्ञान के फोटो हैं जो परीक्षाओं में आया करते हैं, ये कोचिंग के विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया है। एक यहाँ मैंने बच्चों को ध्यान में रखने के लिए CCTV वेब कैम लगा हुआ है, जिससे हम घर से ही देख लेते हैं कि बच्चे किस तरह से बैठे हुए हैं। इस तरह से एक साइड लड़कों की व्यवस्था है बैठने की और दूसरी पंक्ति में लड़कियां बैठती हैं। देखिए कितने शांतिपूर्ण माहौल में पठन पाठन चल रहा है। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। एक परिवार के सदस्य जैसा सभी लोग यहाँ पर बैठते हैं, पढ़ते हैं। और पढ़ाई के समय यदि कुछ समस्या हो तो मैं इन्हें पहले ही बता चुका हूँ कि निसंकोच कोई भी चीज़ 2 बार 10 बार पूछना है। बच्चे छुट्टी होता है तो बहुत ही शांति ढंग से देखिए पंक्तिबद्ध निकल रहे हैं। अभी लड़के निकल रहे हैं, फिर लड़कियां निकलेंगी। मतलब ये कोई बताया नहीं है कि ऐसे निकलना है, ये लोग स्वतः ही अपने संज्ञान में लेते हुए ऐसा कर। विद्यार्थी स्वतंत्र हैं, कोई बंधन नहीं है, किंतु मैं बारीकी से सभी पे नज़र रखता हूँ। अनुशासित है। अब ये जो दूसरा बैच है ये तैयार हैं लड़के। देखिए यहाँ साइकिल लगा है और लड़के वेट कर रहे हैं कि कब कोचिंग छूटे, हम लोग जाएं, बैठें। और देखिए इधर लड़कियाँ, देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये कोई पहले से अनुबंध नहीं है कि अलग अलग खड़ा होना है। देखिए अब लड़कियाँ लोग जा रही हैं, पहले लड़कियाँ चली जाएंगी फिर लड़के लोग अंदर जाएंगे। कितने अनुशासित ढंग से लोग बिना बताए, बिना कोई दबाव, एक परिवार जैसा। ये है देहात का माहौल। वहीं जब रिजल्ट की बात करें तो 100% तो मेरे कोचिंग का रिजल्ट होता ही है। साथ में 40% लगभग फर्स्ट डिवीज़न से विद्यार्थी पास होते हैं और 60% सेकेंड डिवीज़न से। थर्ड डिवीज़न से गिने चुने विद्यार्थी ही उत्तीर्ण होते हैं। कितना अच्छा माहौल क्रिएट है। ये पंखा है, गर्मी के दिनों में चलता है। और ये सामने जो ऊपर पीला अभी दिखाई दिया वहाँ प्रोजेक्टर लगता है। कभी कभी इसी व्हाइट बोर्ड पे प्रोजेक्शन किया जाता है, दिखाया जाता है। ये छुट्टी का दृश्य है। ज़्यादा जान के हमने समय नहीं लिया है कि आपको उबाऊ न लगे। अब लड़के निकल रहे हैं, पंक्तिबद्ध तरीके से निकल रहे हैं। लड़कियां देखिए अब निकल रही हैं, जा रही हैं। तो ये 10th क्लास का बैच था जो निकला था शुरू में, वो भी 10th का ही था। ये ओल्ड बैच है 10th क्लास का, सुबह में भी चलता है। लगभग 100 से ऊपर लड़के लड़कियाँ मेरे इस कोचिंग में पढ़ते हैं। कोचिंग का नाम सनराइज कोचिंग पॉइंट तेंदुनी है। ये बिल्कुल देहात का लोकेशन। देखिए इधर खेत है, इतनी बढ़िया हरियाली दृश्य। देखिए सरसों खिला हुआ है, पीछे दिखाई दे रहा होगा। ये हमने 8 से 10 गाछ अमरूद का लगाया है। यहाँ इस ग्राउंड में बच्चों को वॉलीबॉल तथा बैडमिंटन भी खेलने की व्यवस्था है ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो। देखिए यहाँ जियो का टावर भी बगल में है। अमरूद का पेड़ है, बच्चे खाते हैं, कोई रोक नहीं है। देखिए देहात का माहौल है। उपल जिसे गोईठा बोलते हैं, ये आलू का खेत है। और ये रोड साइड दिखाई दे रहा है, कुछ घर हैं। यह कोचिंग है मेरा।
तो इस तरह से एक देहात कोचिंग संचालित होता है।